बिल्डर की मर्जी चल रही है। जब उसे 4500 एकड़ चाहिए उसे 4500 एकड़ देते। हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, हमारे अधिकार की बात हो जाएगी तो अभी चले जाएंगे। करार करके जमीन बिल्डर को दिए, एक तो वो जमीन किसान को वापस दी। पूछना है कि उस समझौते को आप लोग लागू क्यों नहीं करते? यहाँ जीडीए का काम था किसानों की भी बात सुने। 8 साल से इन्होंने क्या सुना जो अब उम्मीद कर रहे हैं। हमने उनसे आग्रह किया था कि आप 1 to 1 हमसे बैठ के किसानों के बीच में बात कर लीजिए। इंतजार कर रहे हैं, जब सब्र का बांध टूट जाएगा तो गेट तोड़ दो। सीधे जो है जमीन का करार कर लिया, जो बंदोबस्त ने 30% में करनी इन्होंने शुरू से। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और सन सिटी बिल्डरों के खिलाफ आज ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने प्राधिकरण का घेराव किया। प्राधिकरण के मेन गेट पर बड़ी संख्या में धरने पर बैठे किसानों ने सन सिटी वेब सिटी के बिल्डरों द्वारा किसानों के साथ धोखा देकर मुआवजा सर्किट रेट से कम देने, भूमि अधिग्रहण के दौरान प्लॉट दिए जाने के वादे को पूरा न करने से नाराज किसानों ने बिल्डर के साथ मिली भगत करते हुए किसानों पर फर्जी मुकदमे लगाने तक के आरोप लगाए। जब इस खबर की जानकारी मिली तो हमारे संवाददाता सोनू खान ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। इस दौरान किसानों ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुने। धरने पर आप लोग बैठे हैं जीडीए के बाहर, किन मांगों को लेकर? दरअसल हम तो 24 अप्रैल 2014 से धरने पे हैं और जिस टाइम पर हम धरने बैठे तो इस सन सिटी का जो डीपीआर में जमीन थी वो 4300 एकड़ थी। अब इन्होंने वो जमीन घटा के बिल्डर की मर्जी चल रही है। जब उसे 4500 एकड़ चाहिए उसे 4500 एकड़ दे देते हैं, जब उसे 800 एकड़ चाहिए 800 दे देते हैं। किसान का कोई मामला उसमें नहीं है। भाई जब सिटी बसाने के लिए सरकार ने इन्हें चिन्हित कर दिया तो करने के बाद में इनको कुछ सरकार ने निर्देश भी दिए। वो निर्देश ये थे कि आप 70% जमीन सीधे किसान से खरीदेंगे और 30% में जीडीए मध्यस्थता की भूमिका निभाएगी। लेकिन इन्होंने क्या करा कि इन्होंने डायरेक्ट सीधे जो है जमीन का करार कर लिया, जो बंदोबस्ती ने 30% में करनी इन्होंने शुरू से की। तो कहने का मतलब ये है कि जो 828 एकड़ अब ये उसको दे रहे हैं, उसके बाहर जो इन्होंने करार करके जमीन बिल्डर को दिए, एक तो जमीन किसान को वापस दी जाए। अच्छा, अब आप जीडीए के बाहर बैठे हुए हैं, बाहर सड़क पर आप लोग बैठे हुए हैं, ठंड का समय है, आपकी बात हुई कुछ अधिकारी से, क्या आश्वासन आपको दिया, कब तक आप बैठे रहेंगे? जब तक ये नहीं सुनेंगे जब तक बैठे हैं हम यहाँ। जितने ये नहीं सुनेंगे इतने बैठे। 8 साल से लगातार बैठे हैं हम यहाँ। जीडीए का काम था किसानों की भी बात सुने। 8 साल से इन्होंने क्या सुना जो अब उम्मीद कर लें। अब लगातार बैठेंगे यही। 8 साल से हम खेतों में बैठे हैं तो अब यहाँ बैठेंगे। कुछ अंदर आपकी बात हुई, कुछ आश्वासन आपको मिला? बात हमारी नहीं हुई। आए थे वो शायद सचिव साहब थे, चले गए अंदर। जब उन्हें जरूरत नहीं है तो हमें भी जरूरत नहीं है बात। आगे किसानों का कदम ये है कि अभी तो अहंकार की पराकाष्ठा भी सामने आ गई है। आप देख सकते हैं कि अभी जीडीए के सचिव हमारे बीच में आए थे, एसीपी महोदय हमारे बीच में आए थे। हमने उनसे आग्रह किया था कि आप 1 to 1 हमसे बैठ के किसानों के बीच में बात कर लीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि 5 मिनट रुकर अंदर चले गए। जब वो हमें अपना मानते ही नहीं है तो उनसे हम न्याय की क्या उम्मीद लगा सकते हैं? फिर तो यही है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। इनके पास कम से कम 20 बार किसान आ लिया। इन पे कुछ नहीं है, सिर्फ गोलीबाजी है। अभी बात हुई थी यहाँ पे बैठ कर, यूँ कह जी क्या मांग है, मैंने कि तुम्हें खुद मालूम है मांग की। सन 2014 में एक समझौता हुआ था, हमारे जिला पंचायत जी की मौजूदगी में हुआ है, इन्होंने करवाया था। इन पे वो पूर्ण नहीं हुआ। आज 11-12 साल हो लिए, जो कि 2 साल में पूरा करना था। और भी कुछ हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत। देखिए, धरना कोई ऐसा समय सीमा तो करके आए नहीं है कि भाई 1 घंटे बाद चले जाएंगे, 2 घंटे बाद चले जाएंगे। हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, हमारे अधिकार की बात हो जाएगी तो अभी चले जाएंगे। अगर इनके ये नहीं सुनते हैं तो फिर तो सुनाने के लिए हम लोग आए हैं, फिर तो बैठे ही रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं बनेगी। अब धरना तो रख गया है यहाँ पर, तो चलता रहेगा। जीडीए के बाहर बैठने की नौबत क्यों आई? इससे पहले आपने बात नहीं की थी? देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि 2014 में किसान, जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण और बिल्डरों के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते में सारी समस्या का समाधान हो गया था। किसान भी खुश हो गए थे, बिल्डर की बात हो गई थी। जिलाधिकारी बोले कि हाँ, जो चूक हुई है इसमें पूरी कर देते हैं। 2014 से आज 2024 आ गई, 10 साल हो गए। 10 साल का बहुत लंबा समय होता है। उसमें वो जो समझौता हुआ था उसको आज तक लागू नहीं कर पाए।
हम इनसे यही तो पूछना आए हैं कि उस समझौते को आप लोग लागू क्यों नहीं करते हो। अब आपकी अंदर किसी से बात हुई, कुछ आश्वासन दिया आप? नहीं, अभी तो बस दीवार गेट बंद कर रखा है, या तो कोई आएगा नहीं तो हम तोड़ देंगे, उसमें कौन सी बात है। ट्रैक्टर इंतजार कर रहे हैं, हाँ इंतजार कर रहे हैं, अभी शांतिपूर्वक तरीके से इंतजार कर रहे हैं। जब सब्र का बांध टूट जाएगा तो गेट तोड़ देंगे। देख सकते हैं आप काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पे जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि अभी ये लोग बैठे हुए हैं, अगर जीडीए से कोई बाहर आएगा तो ये इंतजार करेंगे, कोई नहीं आएगा तो ये दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करेंगे। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।